अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक हैं? एक छोटी सी स्टोरी थी, सैड स्टोरी, वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करना चाह रहा था, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। स्टोरी कुछ यूँ थी कि एक सैड स्टोरी है जिसने सुनाई, उसकी अपनी स्टोरी थी और उसने बड़े खुश होकर सुनाई। इस बात में मुझे बहुत हैरानगी थी कि उसने बड़े खुश होकर और खुशी एक सैड स्टोरी सुनाई ये कि एक फ़ीमेल थी, लेडीज़, उनके हस्बैंड को 10 साल की सज़ा हुई और वो जेल में है। उन्होंने इतना कहा कि मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब मैंने उनसे पूछा कि आपकी खुशी की वजह क्यों है? देखें, बच्चे आपके हैं और वो बच्चे अपने बाप से दूर रहेंगे 10 साल तक। कहने लगे मुझे बहुत तंग करता था मेरा शौहर, नशा करता था और कभी मुझसे 10,000, 20,000, कभी 50,000 मुझसे ले जाता था। तो ये किसी कंपनी में जॉब करती हैं, 20 से 25,000 महीना कमा लेती हैं, 500,000 की BC डाल लेती हैं, कुछ पैसे जमा करती हैं, वो पैसे उनके शौहर ले जा देते हैं। फिर ऐसा हुआ कुछ के मंशियात के ही चक्कर में इनको गिरफ़्तार किया गया और इनके मियाँ को 10 साल की सज़ा हो गई। अब वो कह रही कि मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर लूँगी, 20 से 25,000 महीना मैं कंपनी से कमा लेती हूँ और वो अपने बच्चों की अच्छी सी परवरिश कर रही हैं। मैंने कहा आपने डिवोर्स ले सकते थे, डिवोर्स नहीं लिया आपने? तो उन्होंने मना किया, कहने लगे हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं ली जाती। फीमेल का ताल्लुक बलूचिस्तान से था और आई थिंक मुझे 50% डाउट है कि वो ब्रोही फैमिली से, हाँ ब्रोही फैमिली से ताल्लुक है उनका। तो कह रहे हमारे यहाँ जो ना डिवोर्स को अच्छा नहीं समझा था, डिवोर्स नहीं ली जाती। तो स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि देखें, हालात आपके घरों में भी आते हैं, हमारे घर में भी हालात आते हैं, सबके घरों में आते हैं। अब उस लेडीज़ की जो ना हिम्मत और जुर्रत को सलाम है कि वो ज़िम्मेदारी उठाई उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश वो ख़ुद करेंगी, अपने बच्चों को ख़ुद देखेंगी, ख़ुद संभालेंगी, ख़ुद पालेंगी, ख़ुद पढ़ाएंगी। और उनका शौहर जो मंशियात का आदी था, उसने इतना तंग किया, कभी वो इनकी BC के पैसे ले जाता 5,000, कभी 10,000, कभी 50,000 के मैं कमा के लाऊंगा, मैं कारोबार करूंगा, इस बहाने से पैसे ले जाता और कभी वापस नहीं लेकर आता। फिर अब जब उसे पुलिस पकड़ के ले गई, कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुना दिया, वो जेल में है। एक दफ़ा ये मिलने गई कि दोबारा नहीं जाऊंगी मैं उससे मिलने, बस अब मैं अपनी जॉब पे तवज्जो दूंगी, अपने बच्चों पे तवज्जो दूंगी। तो ऐसी खातून की हिम्मत और जुर्रत को सलाम करता हूँ मैं। और हमें अपनी फैमिली में, अपने घरों में देखना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मसलों पे बात डिवोर्स तक ले जाते हैं, तलाक़ तक ले जाते हैं, दूसरी शादी तक ले जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमें टूटते हुए घर को बचाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। टूटे हुए घर कैसे बचा सकते हैं? बाहर मुल्क में एक स्टोरी मैं आपको बयान करता हूँ, एक अंग्रेज़ की ना, तो उसकी शादी हुई, शादी में उसके बहुत सारे गिफ्ट आए। मैं एक अंग्रेज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसने शादी के दौरान बहुत सारे गिफ्ट थे, खोले, उनमें से एक निकला लिफाफा। उस पर लिखा था कि लिफाफा आपने जब खोलना जब आपकी पहली झगड़ा हो, पहली लड़ाई हो जाए। तो उनकी 8-9 साल तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन 9 साल बाद ऐसा झगड़ा हुआ कि बात डिवोर्स तक पहुँच गई। फिर मियाँ बीवी ने ये फ़ैसला किया कि चलो उस लेटर को हम खोलते हैं, उस लेटर को हम पढ़ते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा है। तो उस लेटर में 2 बातें लिखी थी कि बीवी जो है अपने शौहर के पसंदीदा खाना बना के खिलाए और शौहर अपनी बीवी को किसी जगह, पसंदीदा जगह पे घुमाने ले जाए। जब इन लोगों दोनों ने काम किया, बीवी ने खाना खिलाया, शौहर घुमाने ले गया, तो उनकी सुलह हो गई और वो बात डिवोर्स तक नहीं पहुँची। तो हमें कुछ करके, मशवरा करके, कुछ सब्र करके बात को डिवोर्स से रोकना चाहिए। आज की वीडियो का हम यहीं वाइंड अप करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।